हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो जो है सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो आज जो है बृहस्पतिवार है। तो आज सुबह सुबह क्या हुआ कि मैंने नहाने के बाद जो है पूजा नहीं की और अब मैं नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको जाना था जल्दी। तो क्योंकि अब दिन होने लगे हैं छोटे, और भाई सर्दी है तो सुबह सुबह उठने में भी थोड़ा आलस तो आता ही है। तो नहाने के बाद जैसे ही निकले, इनको जाना था जल्दी, तो मैंने पूजा छोड़ दी और खाना जो है नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि हम अपने काम तो ये है कि बाद में भी करते रहेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो बिना खाए जाना ठीक नहीं है। और कभी कभी वैसे कम खाते हैं, तकरीबन ये होता है कि हैवी नाश्ता नहीं करते हैं, बाहर कहीं जाना होता है, लेकिन हर रोज एक सा नहीं होता है। तो वही है कि आज फिर मैंने जो है पराठे भी सुबह सुबह जो बना दिए, क्योंकि बाहर कहीं जाना था। तो खाना खा के ही निकलना चाहिए। और तो मैंने कहा पूजा आज क्योंकि बृहस्पत है और आपको पता है, तो ये नाश्ता जो है रेडी हो गया है। चाय और कभी चटनी होती, कभी सब्जी होती है। नाश्ता बनाते बनाते तब तक काम करने आ गई पूजा। तो यहाँ पे ना सफाई वगैरह कर रही है। और इन्होंने पूजा कर ली थी, लेकिन क्या है कि आज जैसे बृहस्पतिवार है तो मुझे कथा भी करनी है, और टाइम लगेगा थोड़ा सा पूजा में। तो अब ये निश्चिंत होकर मैं अपना पूजा कर लूंगी। चाहे देखो हम कुछ भी करें, कितना भी कोई काम करें, बाहर जाए, मॉडर्न हो जाए, या कुछ भी, मतलब कितनी भी दिनचर्या हमारी बदल जाए, लेकिन जो हमारे पूजा पाठ और जो हैं वो नहीं बदलते हैं, और बदलने भी नहीं चाहिए। तो मैं, मेरी शुरू से ही आदत थी कि मतलब पूजा वगैरह में थोड़ा इधर ध्यान रहता है, रुझान। तो मैंने जो है सारा पूजा वूजा कर लिए। करने के बाद क्या हुआ, जैसे माला आती है या दूध कम ज्यादा हो जाता है, तो कैलेंडर वहीं किचन में लगा लिया है। और पहले मैंने बैक साइड में टांग दिया था, तो मुझे याद ही नहीं रहता था, क्योंकि मैं एकादशी का जैसे व्रत वगैरह करती थी तो ध्यान नहीं जाता था। तो अब मैंने निकाल के अपने फ्रंट पे ही आगे लगा लिया है। अब ये सामने मुझे दिखता रहता है। तो दूध वगैरह भी है तो क्रॉस करना, या एक्स्ट्रा आया है तो लिखना। तो ये सब चीजें जो है तुरंत हाथों हाथ कर दो तो ठीक है, नहीं तो फिर याद नहीं रहता है। तो क्योंकि दूध इकट्ठा हो गया है 2-3 दिन से, इनको जो है तो दूध खाली करके मैंने इधर रख दिया। और क्या होता है, बर्तन जैसे हो जाते हैं, तो मैं ये दूध की जो भगोनी है ना, जिस दिन मुझे घी निकालना होता है, मलाई चलानी होती है, तो मैं इसी में भगोनी में कर लेती हूँ, तो बर्तन अलग से नहीं बिगाड़ने पड़ते। अच्छा, सर्दियों का सबसे बड़ा काम क्या शुरू हो गया है कि हम लोग चप्पल नहीं पहनते घर में कभी भी। तो गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सर्दियों में टाइल्स हैं, फर्श ठंडे रहते हैं। तो अब ये जो मैट है, मैंने ये निकाल लिए हैं, इनको कुछ भी कह सकते हो आप। तो डोरमैट तो छोटे होते हैं, लेकिन ये बड़े साइज के हैं। अ, कई साइज है मेरे पास, 5-6। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें सारे साइज दिखाए थे आप लोगों को। तो अब ये मेरे घर में ना जगह जगह मैं इनको जो है डाल के रखूंगी, क्योंकि फर्श जो बहुत ठंडे होते हैं। तो बेड के साइड में दोनों तरफ, या आंगन में, किचन में, सब जगह ही जो है इनको डालना है। और जब काम कट जाएगी तब इनको बिछाना है। बस सुबह, और सुबह में जो उठाना है, तो वो आने के बाद उठा देती है। लेकिन जब बिछाना होता है तो मैं सब जगह जो है बिछा देती हूँ। और आज बेडशीट वगैरह भी हटानी है। और जिस दिन है ना कुछ खाओ पियो नहीं, उस दिन ऐसा ही होता है। अच्छा है। हाँ चलो बढ़िया। दीदी भी थी संग में। अच्छा चाय के साथ क्या आते हैं? नाश्ता पराठा सही है। क्योंकि प्याज अभी सब्जी वाले से पूछा तो उनके उनके पास भी प्याज नहीं था। हाँ, तो सुबह से ही मर गया। यहाँ तो सुबह से ही हो गया। तो था, सुमित भी थोड़ा सा बाहर गए हुए थे, तो आज आए हैं। तो अभी पूजा वूजा करने के बाद जब मैं उठी और ये मैट वैट बिछा दिए, काम किए, तब तक सुमित आ गए।
तो मैंने इधर क्या है, सब्जी बन गई थी तो चावल बनने रख दिए थे, क्योंकि उनको चावल खाने थे। और इधर चाय भी बना दी है। तो नाश्ता वगैरह भी मना कर रहा था, क्योंकि तुरंत आके खाने का मन नहीं करता। अब ये मैंने जो है वो कॉटन की बेडशीट वगैरह, जैसे अब ये रजाई है तो ये अलमीरा खाली करनी पड़ी, क्योंकि इसमें एक ही रजाई आ पाएगी। सारी जो भी कॉटन की बेडशीट हैं, तो कुछ मैंने रख दी थी, लेकिन कुछ अभी जो है रह गई थी, तो उनको अंदर रख के रखना है। जगह तो देखो उतनी होती है, चाहे बेड हो चाहे अलमीरा हो। और गृहस्थी धीरे 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 बनती है, एकदम गृहस्थी नहीं बनती है। और हम पुरानी चीजों को भी नहीं फेंक सकते हैं, तो सीजन बाय सीजन काम आती हैं। अभी ये इनको मैं कॉटन की जो है इनको इसी पिलो कवर में करके और साइड से रख दूंगी, और गर्म जो बेडशीट है वो मुझे निकालनी है। अभी दिवाली पे जैसे किया, सारा सेट किया, लेकिन क्या होता है, अभी जैसे बच्चे आए उनको कपड़े निकाले या कुछ भी है, तो काम जो है ना कभी परफेक्ट ऐसे नहीं होते कि भाई हमने कर दिया आज तो अब ये कभी ऐसा नहीं होगा। ये तो गृहस्थी है, इसमें रोज फैलता है और रोज समेटते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो दिखाए परफेक्ट कि ऐसा ही रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। काम के सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदलती हैं। तो उधर मैंने बेडशीट वगैरह रख दी हैं, और इधर मेरी जो है गर्म बेडशीट रखी हुई थी, तो उनको मैंने निकालने की सोच रही थी। मैंने कहा निकालूं, क्योंकि अब सर्दी शुरू हो गई है। और आज तो बारिश, सुबह से ही बादल जो है मर गए थे। सुबह से ही बारिश हो रही थी कंटिन्यू, 3-4 बजे तक, मतलब मुझे लग रहा है कि बारिश इस तरह से कि पूरा दिन ही चलने वाली है। तो ये बेडशीट जो है ना, मैंने वैक्यूम बैग जो है इनमें रख दी थी करके, जैसे गर्मियों में जब सर्दियों का सीजन शुरू होता है तो फिर इनकी जरूरत पड़ती है गर्मियों में कॉटन की। तो इन्हीं बैगों में जो है, हालांकि ये बैग बहुत ज्यादा नहीं मुझे समझ आए हैं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, जो चल रहे हैं वो ठीक है। लेकिन प्रॉपर मैं कहूँ कि मुझे सही नहीं लगे हैं, मतलब खराब हो गए हैं काफी। जैसा चीज कभी कभी क्या होता है, हमें दिखती है वैसी होती नहीं है। तो मैं कभी भी आप लोगों को वो चीज रेकमेंड नहीं करूंगी जो मुझे सही नहीं लग रही है, क्योंकि भाई अगर आप विश्वास करते हो, देखते हो, और मैं आपको ऐसे ही बोल दूं कि आप ये ले लो बहुत अच्छा है, और आप ले लो पैसा बर्बाद हो, तो वो चीज ठीक नहीं है। तो मैंने ये बैग, मेरे ख्याल 8 या 10 के पैकेज में आए थे, उसमें से 4-5 ठीक है, 4-5 मतलब सही नहीं निकले। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इनमें मतलब जैसे ना, ये इनकी जो प्लास्टिक है ना वो एकदम स्मूथ नहीं है, कड़क थोड़ी सी है, तो वो क्रैक हो गए हैं, तो फट ही गए एक तरह से। तो ये जो है मैंने उसी में अभी रख दिए, और कुशन वगैरह जो जैसे जहाँ रखे थे उनको कर दिया है, और गरम मैंने डाल दिए हैं। और ये जो प्लेन बेडशीट है ये भी गरम बेडशीट है। तो इस तरह से जो है अब इनको बिछाऊंगी। तो गरम बेडशीट का एक जरूर फायदा होता है, एक तो जल्दी गंदी ही नहीं होती है। और ये जो है बेडशीट इसको मैंने नहीं रखा अंदर, क्योंकि ये जो इलास्टिक वाली मेरी बेडशीट है थोड़ी सिंथेटिक कपड़े में होती है, तो इनको मैं ना एज ए प्रोटेक्टर के रूप में ना यूज कर लेती हूँ। तो अब इसके ऊपर से हमने बिछा दिया है, तो बिल्कुल भी बेडशीट इधर उधर हिलेगी नहीं। वैसे तो मोटी होती हैं ये, तो नहीं हिलती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इलास्टिक वाली बेडशीट को बिछा देते हैं ना, तो ये और अच्छे से बढ़िया फिनिशिंग रहती है। तो पिलो कवर भी चेंज करने, अच्छा पिलो कवर का क्या होता है कि सभी के साथ नहीं आते हैं, पर इस बेडशीट के साथ, क्योंकि ये पूरा मेरा सेट था, और मैं इसको कटरा से लेके आई थी जब वैष्णो देवी गए थे हम लोग। तो हम कटरा से लेके आए थे, बहुत अच्छे निकले हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती इनको कितने सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये एरिया मैंने उस दिन बनाया था, इसको अपनी टेबल लगाई थी, तो ये जो गुड्स वाइफ का जो एक स्टिकर टाइप, स्टिकर तो नहीं है, एक बोर्ड है ये, तो बाहर लगा हुआ था, इसकी स्पेस अच्छा नहीं था जहां पे लगा था। फिर मेरा मन किया, मैंने कहा ये चीज है ना जो हमारे आंखों के सामने हमेशा से रहती है, पढ़ते रहते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील होता है। तो ये जो वही पिन मैंने तो उसमें जो उस दिन लगाई थी उसी को यूज कर रही हूँ। और ये बच्चों के छोटे छोटे जो हमारे पास बैग वगैरह होते हैं, तो छोटी छोटी चीजें उनमें रख के भी यूज कर लेते हैं। तो इसको मैंने लगा दिया है, और लगाने के बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका कलर वगैरह बहुत प्यारा है। तो मैंने जो रूम है ना एकदम तैयार, मतलब बहुत बढ़िया हो गया है। सामान सारा जब सेट हो जाता है और हम जब मेहनत करते हैं, तो एक बार को तो ना दिल खुश हो जाता है। तो ये आपको रूम मैं पूरा दिखा रही हूँ, ये देखिए अब कैसा लग रहा है, आप लोग बताना। और ऐसा नहीं होता है कि हमने कभी भी आज कोई काम किया तो कल नहीं, नहीं, सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से होते हैं।
ये बेडशीट ना जो बाहर के कमरे की है, तो इसको भी चेंज करूँगी, लेकिन ये थोड़ी छोटी हैं, तो इनको देखना है मुझे कि इसको किस तरह से इसमें कपड़ा लगाऊँ। और ये जो पिलो थी, तो मेरे पास कुशन थे, वो कुशन बहुत बड़े साइज़ के थे, मेरे पास सोफ़ा नहीं था इतना बड़ा, तो मैंने उनसे पिलो बनाई थी, तो ये कपड़ा बहुत खराब हो गया था, तो उसको मैंने हाथ से ही सिल दिया है, क्योंकि हर वक़्त मशीन लेके बैठना ज़रूरी नहीं होता, हाथ से भी अच्छे से सिलाई हो जाती है। और ये प्लेन जो बेडशीट है, वो मैं बाहर के रूम में मैंने इसको बिछा दिया है। ये देखिए आप। तो ये बेडशीट मेरे पास बहुत पुरानी है। मेरे पास सामान बहुत पुराने-पुराने टाइम का रखा होता है। मैं मतलब एक क्या होता है कि आप अगर किसी चीज़ की केयर करते हो ना, तो वो आपकी चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। तो 10-10, 12-12 साल की चीज़ें मेरे पास रखी होती हैं, जो और बल्कि ज़्यादा ही होंगी, है ना? और अब जो है सर्दी शुरू हो गई है, सर्दी में कुछ मीठा ना खाना हो, तो घी वगैरह, ड्राई फ्रूट ये चीज़ें सर्दियों में खाया भी जाता है। और थोड़ा-सा क्या होता है कि हम लोगों को ज़रूरत भी होती है। देखो वैसे तो खाना इतना नहीं हो पाता है, थोड़ा आजकल प्रॉब्लम हो जाती है वेट-वेट की, लेकिन वही बच्चे हैं या बड़े हैं, सभी के बहाने से जो है थोड़ा-सा मन के लिए करना भी होता है और करना भी चाहिए। हर सीज़न का आनंद लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो है पंजीरी बनाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे ना लड्डू नहीं लाइक करते हो, उनको होता है पंजीरी आप बना दो। तो मैंने ये पंजीरी, इसमें टाइम तो थोड़ा देखो लगता है, लेकिन जितना आपने घी लेना है उतना ही आटा लेना है, बराबर मात्रा में ये मैं लेती हूँ। जैसे 1 किलो अगर घी लिया है तो 1 किलो आटा, चलो सवा कर लो। जब आप डालेंगे तो आपको क्वांटिटी अपने आप थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और सारे जो है ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने इनको भून लिया है हल्के से घी में। गोंद है या अखरोट बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट, क्योंकि बच्चों को ये भी ड्राई फ्रूट ना काफी इकट्ठे हो गए थे इनके दोज वगैरह पे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो खाए नहीं जाएंगे, तो मैं पंजीरी बना देती हूँ। और उसी में सारे जो है रोस्ट करके और इनको जो है हल्के से दरदरा करके इनको डाल दूंगी, तो क्या है कि खाने में भी आसान हो जाएंगे और ये खत्म भी हो जाएंगे। तो ये देखिए, जब पूरा थोड़ा सा भुनने में टाइम लगता है इसको, तो ये घी अलग होने शुरू हो जाता है मतलब। और ये मैंने इसमें जो है ड्राई फ्रूट जो भुने थे वो डाल दिए हैं। और इसमें चीनी का यूज नहीं करूंगी, मैं बूरे का यूज करूंगी। तो अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी, ये पंजाब में बहुत मतलब मैंने वहीं बनाना सीखा था और खाई थी, तो वहां पे अच्छी लगती थी। वहां पे तो जब डिलीवरी वगैरह होती है लेडीजों के जैसे बच्चे, तो उस टाइम पे ये स्पेशल इस तरह की जो है बनाते हैं, और भी इसमें वैसी चीजें डालते हैं जो वैसी थोड़ी सी गर्म चीजें पड़ती है ना। अभी मेरे पास सौंठ वगैरह नहीं थी, लेकिन वहां से ही मुझे मैंने ये सीखा, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब फिर बनाने लगी तो बच्चों को भी टेस्ट लग गया, क्योंकि हम लोग काफी साल तक जो है पंजाब में ही शिफ्ट थे, तो वहाँ खाने पीने का तो देखो जहाँ पे आप रहते हो वहां का थोड़ा सा आ ही जाता है। तो ये मैं बुरा जो है थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी परात जो है नहीं निकाली, कोशिश की कि इन्हीं बर्तनों में बना लूं। तो आइडिया नहीं था कि इतना मतलब मटेरियल बढ़ जाएगा, पर घी थोड़ा ज्यादा पड़ गया था। तो आज शाम हो गई है और थकान अब महसूस होने लगी है, क्योंकि जब हम ज्यादा थोड़ा सा कर लेते हैं तो शाम तक बैटरी डाउन अपनी भी होने लग जाती है। तो इधर इनका फोन आया तो बोले कि मैं जल्द मतलब आ रहा हूँ और खाना रेडी रखना। तो जब मैंने देखा, अरे तो फटाफट फिर जब आप ये समझ लो कि आप 10 से 15 मिनट में खाना रेडी करना शुरू तो हो जाता है, क्योंकि जब आपको ये लगता है ना बस आने वाले हैं जल्दी करो, तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है ये मिक्स जो है सब्जी है, आलू मटर गाजर, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, प्याज वगैरह था नहीं, और इन सब्जियों में मैं प्याज डालती भी नहीं हूँ। तो मैंने फटाफट से ये सब्जी जो है छौंक दी। और इसके बाद चटनी रखी हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है शाम को तो कोई इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी मैं रायता वगैरह इस टाइम पे नहीं बनाऊंगी। और आटा भी गूंथ के जो है रख दे रही हूँ, तो फिर क्या होगा जैसे ही आएंगे फटाफट मैं खाना बना दूंगी। तो अब जो है ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूंगी, और खाना खिला के सबको, और हालत हो रही है खराब तो खुद भी करूंगी रेस्ट। तो दोस्तों आप लोग बताइए आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, और चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू, बने रहिए आप लोग मेरे साथ। बाय।